मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है, इसलिए अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखें। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल AB क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। पिछले क्लास में हम बात किए थे, तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर, और उनमें से आपको पिछले क्लास में बताया गया था प्लेन मिरर के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, तो हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो वैसा परावर्तक सतह, वैसा परावर्तक सतह, वैसा परावर्तक सतह जो किसी खोखले गोले का एक क्या हो, भाग हो, जो किसी खोखले गोले का क्या हो, एक भाग हो। तो जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, ये एक मिरर है, ठीक है, और ये कैसा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है, ये मिरर है कॉनकेव, मतलब अवतल दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम बात कर रहे थे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है किसी खोखले गोले का एक क्या हो, भाग हो। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है। तो उसमें से एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो, परावर्तक सतह क्या हो, धसी हुई हो, ठीक है। तो परावर्तक सतह कहने का मतलब ये हुआ वैसा सतह जहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो, रिफ्लेक्ट कर जा रही हो, उस सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह। मान लिया जाए ये मेरा हैंड है, आप लोग गौर से देखिएगा। तो यदि हम बाहरी वाले भाग को कलर कर दें, ठीक है, कलर कर दे, रंग दे, तो प्रकाश की किरणें क्या होगी, आर पार नहीं हो सकेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाश किरणें इस सतह से क्या होगा, इस सतह से लौट करके अपने ही माध्यम में आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो सतह देख रहे हैं, तो ये सतह क्या हुआ है, धसी हुई है। यदि परावर्तक सतह धसी हो तो उसे कहा जाता है, उस तरीके के दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। उसी तरीके से उत्तल दर्पण भी जस्ट इसका अपोजिट होता है। वैसा परावर्तक सतह मतलब दर्पण का वैसा परावर्तक सतह जो क्या हो, उभरा हुआ हो, जो क्या हो, उभरा हुआ हो, अर्थात उठा हुआ हो। अब मान लिया जब भीतर वाले सतह को क्या कर दे, सिल्वर्ड कर दे, या फिर कलर्ड कर दे, रंग दे, या कलई कर दे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें
बाहर से इस सतह पे पड़ेगी, इस सतह पे पड़ेगी तो यह क्या होगा, अपने सतह से प्रकाश की किरणें को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वह अपने माध्यम में लौट जाएगी। तो ये जो सतह जो देख रहे हैं, ये सतह क्या है, उभरा हुआ है। इसके अपेक्षा में इसके अपेक्षा अंदर वाले के अपेक्षा ये क्या है, सतह उभरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण। आइए इसमें देखते हैं। तो ये जो देख रहे हैं फिगर में, ये क्या है आपका बाहरी सतह, ये जो देख रहे हैं ये परावर्तक सतह, क्या है, परावर्तक सतह। और अंदर वाला जो सतह है, ये जो देख रहे हैं अंदर वाला सतह है, वो सिल्वर्ड किया गया है, मतलब कलई किया गया है। क्या किया गया है, कलई किया गया है। तो वैसा परावर्तक, वो दर्पण का वैसा परावर्तक सतह, वैसा परावर्तक सतह जो क्या हो, उभरा हुआ। उभरा हुआ मतलब उठा हुआ। तो ये वाला सतह जो देख रहे हैं बाहरी सतह, ये क्या है, उभरा हुआ है ना। तो इस सतह को जो देख रहे हैं आप उभरा हुआ है, इसलिए इस दर्पण को कहा गया उत्तल। इसे याद रखा जा सकता है एक तरीके से, जो सतह उठा हुआ हो अर्थात उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो तो उत्तल, उठा हुआ हो तो उत्तल। अगर धसी भी सतह जहाँ हो, परावर्तक सतह क्या हो, धसी भी हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, अवतल दर्पण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अवतल दर्पण कहा जाएगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ गएंगे। अब हम बात करते हैं मिरर नहीं, इमेज के बारे में, क्योंकि अब हम दर्पण में देखेंगे इमेज जो बनने वाला है। पहले इमेज का हम डेफिनेशन जान लेते हैं, आखिर इमेज है क्या, कितने तरीके का इमेज होता है। ठीक है, तो हम उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें से इसका किरण आरेख के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा मुख्य पॉइंट है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इमेज है क्या, कि किसी वस्तु या किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम प्रतीत होती है, उस पॉइंट को कहा जाता है इमेज। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। और इमेज दो तरीके का होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का, 2 टाइप्स ऑफ इमेज। कितने तरीके का इमेज होता है, 2 तरीके का होता है। पहला होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है, वर्चुअल इमेज कहने का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आप लोग अब दूसरा देखिए क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो रियल इमेज का मतलब वो वहाँ रियल कटान हो रहा है, मतलब वास्तविक रूप से वहाँ कटान हो रहा है। अगर वर्चुअल इमेज बनने वाला है तो वहाँ काल्पनिक रूप से कटान हो रहा है, अर्थात कटती हुई मालूम प्रतीत हो रही है, इसलिए वहाँ वर्चुअल इमेज बना। और जहाँ वास्तविक रूप से कटान हो रही है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो हम आइए एक किरण आरेख के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती हैं, इस तरीके से प्रकाश की किरणें समानांतर आएगी, किसके, इस एक्सिस के समानांतर आएगी। और यह परावर्तन के बाद तो इस सतह से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी, तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है अर्थात वास्तविक रूप से कटती है, उस पॉइंट को कहा जाता है इमेज। क्या कहा जाता है, इमेज। तो यहाँ जो है ये वास्तविक इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, वास्तविक इमेज बन रहा है, अर्थात रियल इमेज बन रहा है। अब हम बात करते हैं काल्पनिक इमेज की। अब हम बात करते हैं जस्ट काल्पनिक इमेज की। अब ध्यान दीजिए, वर्चुअल इमेज की बात हम करने वाले हैं। देखिए तो ये दर्पण कौन सा है, ये आपका हो जाएगा, कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं, बाकी लिखाएंगे भी, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है, ध्यान दीजिएगा।
ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। अब आप बताइए, ये प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट इस तरीके से हो जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या करेंगे, अब इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों किरणों का जो काल्पनिक लाइन जो खींचा गया, इन दोनों किरणों का जो काल्पनिक लाइन खींचा गया है पीछे की ओर, यह किसी एक बिंदु पर कटती हुई मालूम हो रही है। क्या हो रही है, कटती हुई मालूम हो रही है, प्रतीत हो रही है। इस पॉइंट को ही कहा गया इमेज। क्या कहा गया, इमेज कहा गया। ओ क्या कहा गया, इमेज। और यहाँ वाले पॉइंट को भी इमेज कहा गया, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या है, दोनों में अंतर है। ये हो गया रियल इमेज और ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। क्या हो गया, ये आपका रियल इमेज, ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। तो चलिए हम इसको एक बार लिख भी देते हैं, आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। तो अभी तक हम समझा रहे थे आप लोगों को कि फिगर से कि हाँ वास्तविक इमेज क्या होता है, काल्पनिक इमेज क्या होता है। अब हम इसे लिखने जा रहे हैं। इमेज इमेज क्या होता है, इसके बारे में एक बार देखते हैं। इमेज दो तरीके का, एक होता है काल्पनिक और दूसरा क्या होता है, वास्तविक होता है। तो आइए लिखते हैं इमेज क्या है। तो देखिए क्या लिखे, किसी वस्तु या बिंदु से, किसी वस्तु या बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु या पॉइंट को इमेज कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए, तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है वर्चुअल इमेज अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा होता है रियल इमेज। क्या होता है, रियल इमेज होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो अब आप रियल इमेज और वास्तविक, रियल इमेज और क्या, काल्पनिक इमेज, इन दोनों का भी डिफिनेशन लिख लीजिए। वर्चुअल इमेज, ठीक है, अर्थात जिसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब।
काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, किसको कहते हैं? तो जस्ट इसमें थोड़ा सा आप चेंजिंग कर सकते हैं इसी डिफिनेशन में। तो किसी वस्तु या बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक रूप से नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से आ रही है तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु या पॉइंट को कहते हैं वर्चुअल इमेज। काफ़ी आसान है, याद रखना। तो किसी बिंदु या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु या पॉइंट को क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज। क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज। आइए लिखते हैं इसको। किसी वस्तु या बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत उस बिंदु को वर्चुअल इमेज अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु या बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो इसी तरीके से आप रियल इमेज का भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए फिगर ड्रॉ कीजिए। ये आपको समझ में आना चाहिए ना कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखिए, वर्चुअल इमेज आपका उत्तल दर्पण में बनने वाला है। किस दर्पण में बनेगा? उत्तल दर्पण। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मेन एक्सिस इसको बोलते हैं। और ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हो गई। तो ये क्या होगा? परावर्तन के बाद पुनः अपने ही माध्यम में लौट आएगी। तो ये देखिए, पुनः अपने ही माध्यम में लौट आई। तो जब हम इस रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, कहाँ? पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो यह इस तरीके से हमें मालूम होता है कि यह जो है ना, इस पॉइंट से आ रही है मतलब किसी एक बिंदु से ये रे आ रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ही, अर्थात इस बिंदु को ही कहा गया वर्चुअल इमेज। क्या कहा गया? ठीक है, इसमें कुछ बातें आप नोट कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। ये काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ और इसे हम किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते। किसको उतार सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर
नहीं उतारा जा सकता है। चलिए अब आप लिख सकते हैं रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन बनाकर। किसी वस्तु या बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहा जाता है। तो आप इसका फिगर बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो देखिए रियल इमेज का थोड़ा फिगर ड्रा कर सकते हैं आप। ये क्या हुआ, रे हुआ, जो किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, यहाँ क्या है, वास्तविक रूप से ये दो किरणें का कटान बिंदु है। ये जो बिंदु आप जो देख रहे हैं, ये कटान बिंदु जो देख रहे हैं, ये दो किरणों का वास्तविक कटान बिंदु है, वास्तविक कटान बिंदु है। तो इस पॉइंट को कहा गया, इस पॉइंट का नाम दिया गया रियल इमेज। क्या कहा दिया गया नाम, रियल इमेज दिया गया, क्योंकि दो किरणों के कटान बिंदु जहाँ होगा वहीं इमेज भी बनेगा। तो ये इमेज इस पॉइंट पर बनेगा, और ये इमेज जो बन रहा है वो वास्तविक रूप से बन रहा है, ना कि वर्चुअल रूप से। तो इस पॉइंट को क्या कहा गया, रियल इमेज। तो रियल इमेज को हम पर्दे पर उतार सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं कि रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो आप इमेज के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इमेज क्या होता है। ठीक है, अब एक बात और आपको जानना है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा बनेगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट भी है जिसे हम दर्शा देते हैं, और कल के वीडियो में देखेंगे
इन सभी पॉइंट के बारे में और तो जैसे इनमें से मुख्य मुख्य पॉइंट क्या हैं उनके बारे में थोड़ा एक बार जिक्र कर लेते हैं और एक फिगर के माध्यम से आपको हम समझा भी देते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है मुख्य मुख्य। तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। ये एम जो हो गया आपका द्वारक हो गया। और ये जो देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष दर्पण को जहाँ से काटती है उस पॉइंट को कहते हैं हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल अर्थात पी, जिसको बोलते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये पॉइंट आपका हो गया मुख्य फोकस। क्या हो गया, मुख्य फोकस, जिसे एफ के द्वारा डिनोट करते हैं। किससे, एफ के द्वारा। और एक और पॉइंट होगा जिसे कहते हैं हम सी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। अब इसमें से कुछ और भी है, ये आप जो देख रहे हैं इससे कहा जाता है छोटी एफ। क्या कहा जाता है, छोटी एफ। छोटी एफ का मतलब हुआ फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का डिस्टेंस। और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सब मुख्य मुख्य बातें हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में भी लिखाया जाएगा। और इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें किरण आरेख को देखेंगे। दोनों दर्पण में किरण आरेख के बारे में देखेंगे, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ वस्तु को रखा जाए जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा। ठीक है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए बच्चों यहीं तक। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको या उनकी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो आज के लिए यहीं तक। तो जाते जाते आपको कह दूं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आप ऑनलाइन क्लास की सुविधा का आनंद लें, मन से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद बच्चों।